तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हां, कमाल का एपिसोड था जो कि गो होम शो था रॉयल रंबल के लिए। और क्या मस्त तरीके से मेंस रॉयल रंबल का मैच सेटअप हुआ है। कोडी रोड्स एंड सीएम पंक फेस टू फेस थे आज। बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट इन दोनों के बीच में देखने को मिली, जो वर्ड्स बोले गए। और फाइनली सेथ रॉलिंस की तरफ से सुनने को मिला कि क्या होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, क्या उनका फ्यूचर रहेगा, क्या वो कर रहे हैं आगे, उसके बारे में हम बात करेंगे और भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं, सीधा आते हैं इस शो को भाई ओपन करने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और वो बिल्कुल खुश नहीं थे बिकॉज उनका नी ब्रेस लगा हुआ है। वो लंगड़ाते हुए चलते हुए आ रहे रिंग के अंदर और काफी लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा था। बहुत चैंट हो रही थी, लोग उनका गाना गा रहे थे। लेकिन जैसे रॉलिंस ने अपने ग्लासेस को निकाला उनके आंसू क्लियरली दिख रहे थे। थैंक यू सेथ की चैंट्स हो रही थी और इमोशनल थे यहाँ पे काफी सेथ रॉलिंस। लेकिन सेथ रॉलिंस फाइनली माइक उठाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से लास्ट वीक जिंदर माल के साथ मैच लड़ते हुए सेथ रॉलिंस एक स्प्रिंग बोर्ड मून सॉल्ट लगा रहे थे, जिस मूव के टाइम पे उनको ये इंजरी हुई। और बैक स्टेज जाके उनको पता लग गया था कि उनकी नी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और डॉक्टर्स ने जो चेक करके उनको बताया वो ये बोला कि अगर हम तुम्हारी सर्जरी करते हैं इस पार्शियली टॉर्न मेनिस्कस और टॉर्न एमसीएल की, तो 3 से 4 महीने जो है तुम्हें लग सकते हैं। यू माइट बी आउट, यू माइट बी साइडलाइन। और सेथ रॉलिंस बोलने वाले थे कि मेरा रेसलमेनिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनसर्टन है। तो इस पॉइंट तक रॉलिंस ने कुछ बताया नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनके साथ। और बाहर आ जाते हैं, इंपीरियम का म्यूजिक बजता है एंड गुंथर कम्स आउट। गुंथर आते हैं रिंग में और वो बोलते हैं सेथ रॉलिंस को, देखो भाई सेथ, मुझे तुम्हारी ये सिचुएशन देख के बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्योंकि तुम एक फाइटिंग चैंपियन हो, तुमने बहुत कुछ इस टाइटल के लिए करा है, जस्ट लाइक मी। वो कहते हैं कि जैसे मैं एक कमाल का चैंपियन हूं, मैं इतने सारे मैचेस लड़ता हूं, आई एम प्राउड कि सेथ तुम कहां तक पहुंच चुके हो और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि तुम रेसलमेनिया में नहीं हो पाओगे। तो सेथ बोलते हैं कि गुंथर, यही तुम्हारी प्रॉब्लम थी कि तुमने मेरी बात खत्म होने से पहले मुझे इंटरप्ट कर दिया। और सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, कुछ भी डॉक्टर्स बोलते रहे, जितना भी मुझे रिहैब में दम लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई विल वॉक इनटू रेसलमेनिया एज द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और सेथ रॉलिंस जैसी ये बात बोलते हैं लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई शायद सेथ अपनी सर्जरी या तो अवॉइड कर रहे हैं या सर्जरी कराते पूरा दम लगाएंगे। लेकिन गुंथर यहाँ पे माइक ले कहते हैं कि रॉलिंस, अगर तुम रेसलमेनिया में हो भी तो इस सैटरडे को जी हाँ रॉयल रंबल होने वाली है। गुंथर ने संडे बोला और WWE को बहुत बार करेक्ट करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे गुंथर कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगा सेथ, एंड आई विल टेक दैट चैंपियनशिप फ्रॉम यू। भले मुझे तुम्हारी नी को हर्ट करना पड़े, तुम्हारी बैक को डैमेज करना पड़े, उस टाइटल को मैं तुमसे लेकर रहूंगा एट रेसलमेनिया। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैनशिप थी, दोनों चैंपियंस हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन ये जरूर है कि तुम नजर रखना कि तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। और सेथ रॉलिंस कहते हैं गुंथर को कि तुम नजर रखना भाई कि तुम किसकी तरफ चलते आ रहे हो। तो ये अच्छी ओपनिंग सेगमेंट थी, गुड न्यूज थी कि हमें कोई यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला ऐसा कि टाइटल रिलिंक्विश या कैश इन उस टाइप का कुछ। लेकिन जैसे यहाँ पे इंपीरियम जा रही होती है, न्यू डे इनको अटैक कर देते हैं। इनका मैच यहाँ पे होने वाला था, कमाल की ब्रॉल थी और एक डबल काउंट आउट के अंदर मैच खत्म हो जाता है। और उसके बाद एक काफी देर तक क्राउड में ब्रॉल करते रहे। एंटरटेनिंग जरूर था, क्राउड बहुत इंटरेस्टेड था इसमें। और फिर वहां पे जो सेटअप होता है इनका पूरा, जहाँ पे इनकी पायरोटेक्निक्स वाली टीम होती है, वहां पे ये एक टेबल के थ्रू सारी टीमें दोनों गिर जाती हैं। तो आई थिंक रीमैच डेफिनेटली होगा किसी स्टिपुलेशन के साथ। लेकिन न्यू डे इंपीरियम ने दिखा दिया कि टैग टीम्स अभी भी जिंदा हैं और ट्रिपल एच थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं टैग टीम डिवीजन पे, जैसे कि मैंने पहले भी नोट करा था लास्ट वीक। इसके बाद आईवी नाइल का मैच होता है वल्हाला के साथ, कुछ खास यहाँ पे था नहीं। आईवी नाइल जीत के काफी इजी विक्ट्री थी उनके लिए। नाया जैक्स आती है रिंग में और वो बोलती हैं कि भाई रिया रिप्ली, बेकी लिंच तो पहले से ही प्लान बना के बैठ गए कि हमारा मैच होगा रेसलमेनिया में, जबकि मैं रॉयल रंबल जीतने वाली हूँ और जैसे ही मैं रॉयल रंबल जीतूंगी इस प्लान को जो है मैं कैंसिल कर दूंगी। बेकी लिंच आती हैं उसके बाद बाहर और कहती हैं कि देखो भाई नाया, तुम चाहे जो मर्जी बोलते रहो, पहली बात तो यह है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और जितने भी लोग पीछे बैक साइड लॉकर रूम में सब तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं रॉयल रंबल से। इसलिए नहीं कि तुम बहुत बड़ी हो और तुम्हें सबको बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसलिए बिकॉज दे डोंट लाइक यू, क्योंकि तुम इतने सारे सुपरस्टार्स को इंजर्ड कर चुकी हो ऑलरेडी। और उसके बाद बेली आती हैं बाहर और कहती हैं तुम दोनों ही गलत बोल रही हो नाया और बेकी, मैं रॉयल रंबल को जीतूंगी। और यहाँ पे इन तीनों के बीच में एक ब्रॉल ब्रेकआउट हो जाती है और नाया जैक्स को अपर हैंड मिला। वो बेकी को ओवर द टॉप रोप बाहर फेंकती हैं और बेली के ऊपर एक लेग ड्रॉप लगाती हैं।
तो ये 4-5 ही नाम हैं जो आसपास घूम रहे हैं। आई थिंक बेली को जीतना चाहिए इस रॉयल रंबल मैच को, क्योंकि उनकी फ्यूड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर वो इयो स्काई से लड़े एट रेसलमेनिया। इसके बाद डोमिनिक का मैच होता है मिज के साथ, और ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिन बैलर को रिया रिप्ली ने बोला था कि भाई फिन तुम क्या हंसते रहते हो आजकल, वो गुस्से वाला फिन बैलर कहाँ चला गया। फिन कहते हैं रिया अगर तुम्हें वो फिन चाहिए तो आज मिलेगा। तो फिन बैलर मदद करते हैं डिस्ट्रैक्शन कॉज करके यहाँ डोमिनिक को ये मैच जीतने के लिए, और अटैक करते हैं मैच के बाद यहाँ पे मिज को, लेकिन DIY बाहर आ जाती है जजमेंट डे को अटैक करने, और इस तरीके से सेगमेंट यहाँ देखने को मिली। नेक्स्ट वीक जजमेंट डे का मैच होगा DIY के साथ फॉर द टैग टीम टाइटल्स, जो कि रॉयल रंबल के बाद है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कब तक जजमेंट डे एक्चुअल चैंपियंस रह सकते हैं। डेवियन प्रीस्ट कब तक अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके घूमेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम उनके पास अब बचा है नहीं। इसके बाद आइवार का मैच होता है चैड गेबल के साथ, फिनोमिनल मैच, मजा आ गया देख के। जितना भी चैड गेबल की तारीफ कर लो उतनी कम है भाई, दिस गाय इज अ रॉक स्टार। क्यों इसके ऊपर चैंपियनशिप नहीं है, आई डोंट नो, मे बी ही इज जस्ट एक बहुत बड़े बंच का पार्ट है वो, और उसको मौका नहीं मिलता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन कमाल का मैच दिया यहाँ पे आइवार के साथ, उनको लिटरली टॉप रोप से सुप्लेक्स लगा दिया आज, लेकिन यहाँ पे वलहाला की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जबकि एट द एंड आइवार इस मैच को जीत गए अपनी मून सॉल्ट लगा के। जो आउटशाइन करा इस मैच में वो थे चैड गेबल, कमाल की परफॉर्मेंस, एंड आई होप कि WWE उनको कुछ और एक्स्ट्रा दे आने वाले टाइम में। इसके बाद CM पंक कन्फ्रंट करने वाले थे रिंग में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, एंड व्हाट अ सेगमेंट। काफ़ी कुछ है यहाँ पे बताने के लिए आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोली गई, धीरे धीरे प्रोमो स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला गया, हीट होके भाई मज़ा आ गया। तो इसके बारे में आराम से बात करते हैं। CM पंक आते हैं, कोडी रोड्स आते हैं, CM पंक की चैंट्स हुई, कोडी की चैंट्स हुई। पंक कहते हैं इसलिए पहले हम अपनी बातें शुरू करें, हमें मोमेंट एंजॉय करनी चाहिए कोडी, बिकॉज हमें नहीं पता क्या हम संडे मॉर्निंग को रॉयल रंबल के बाद एक दूसरे के दोस्त होंगे भी या फिर नहीं। तो यहाँ पे CM पंक सबसे पहले बोलते हैं कि 2007 में कोडी जब तुम OVW गए थे तब डस्टी रोड्स तुम्हारे फादर का मुझे कॉल आया था, क्योंकि कोडी पूछते हैं CM पंक से व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। CM पंक कहते हैं आई वांट टू टॉक अबाउट योर फादर, और यहाँ पे वो कहते हैं डस्टी ने मुझे ये एक फेवर मांगी थी कि मेरा बच्चा OVW में आ रहा है, पंक तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी है कि वो कुछ गलत ना कर ले। और CM पंक कहते हैं मुझे एज सच कभी कोडी की कोई मदद करनी नहीं पड़ी, बिकॉज कोडी अपने आप में बहुत अच्छा था, और इस वजह से जो है CM पंक इज प्राउड ऑफ कोडी रोड्स। लेकिन वो कहते हैं कि इस सैटरडे को रॉयल रंबल में कोडी में वो प्रॉमिस तोड़ने वाला हूं तुम्हारा ध्यान रखने का, बिकॉज तुम्हारे और मेरे गोल जो है वो सेम है, और मुझे तुम्हें टॉप रोप के ऊपर से फेंकना पड़ेगा टू विन द रॉयल रंबल सो दैट आई कैन गो टू हेडलाइन रेसलमेनिया। कोडी रोड्स कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये जो ह्यूज डस्टी रोड्स की मेरे पे हमेशा से शैडो रही थी, ये जो नाम का बर्डन, जो एक्सपेक्टेशंस मैं कैरी करके चल रहा था कि मैं भी अपने फादर जैसा बनूंगा, वो मैं WWE छोड़ने के बाद उस शैडो को कहीं ना कहीं मैंने लाइट में कन्वर्ट करा है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं कि मैं अपना भी जो है नाम बना सकूं। वो यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं CM पंक को कि जब पंक मैं आया था OVW में, तुम मेरे से बड़े थे, सीनियर थे, तुमने काफ़ी सारी जो चीज़ें पहले कर रखी थी WWE में आने से पहले, लेकिन मैं एक नेपोटिज्म एडमिशन था OVW में, लेकिन तब भी तुमने मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट करा, जबकि तुम इजीली मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं कि देयर आर नो फ्रेंड्स इन द रॉयल रंबल, ये CM पंक ने यहाँ पे बोला। और पंक कहते हैं देखो भाई, मैं तो पर्सनल और अपने बिजनेस को अलग अलग रख सकता हूं, लेकिन कोडी क्या तुम अपने पर्सनल स्टफ और बिजनेस को सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारा बिजनेस ही, ये WWE ही तुम्हारा पर्सनल स्टफ है। पंक कहते हैं देखो कोडी, सिंपल सी बात है, जबकि हमारा गोल सेम है, हमारा पाथ बहुत अलग रहा था। वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारी तरह कोई ऐसा बाप नहीं था जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में आया। इनफैक्ट वो कहते हैं मैंने अपना करियर ऐसे सीधा ही ऊंचाइयों से शुरू नहीं करा। माई डैड वॉज एन इलेक्ट्रीशियन, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल नौकरी करने वाला। लेकिन जो सबसे आयरॉनिक चीज है वो ये है कोडी कि आई एम मोर ऑफ एन अमेरिकन ड्रीम देन यू आर, क्योंकि जो मेरे फादर की सिचुएशन थी और मैं आज जहां पे खड़ा हूं, उससे ज़्यादा देख के तो ये पता लगता है कि मैं एक ज़्यादा बड़ी ड्रीम हूं जो मैंने अचीव कर लिया अपने करियर में। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाइप बॉम्ब के बारे में बात करना चाहता हूं CM पंक, क्योंकि तुमने अब मेरे फादर के बारे में बात कर ली। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग, रेसलर्स इस कंपनी में आए थे CM पंक के उस पाइप बॉम्ब के बाद, क्योंकि वो उससे इन्फ्लुएंस हुए थे, जो भी चीज़ें पंक ने बोली। लेकिन जब वो बंदे इस कंपनी में आए, CM पंक लेफ्ट। वो कहते हैं जो भी चीज़ें तुमने अपने पाइप बॉम्ब में बोली वो एक्चुअली हुई नहीं, लेकिन वो कहते हैं वो सारी चीज़ें, मैं भी उनमें से एक इंस्पायर्ड बंदा था, वो मैंने WWE से जाके सारी चीज़ें करी जो तुम जिसके लिए स्टैंड ले रहे थे। तो अगर ये देखा जाए कि मैंने वो सब करा जो तुमने अपने पाइप बॉम्ब में मेंशन करा, देन मे बी आई एम मोर CM पंक देन यू CM पंक। और ये कोडी रोड्स का कमाल का काउंटर था,
मजेदार था। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोमो चल रहा था और सीएम पंक कोडी को कहते हैं कि भले ही तुमने पिछले 2 साल से WWE कंपनी को तुम कैरी कर रहे हो किसी तरीके से, बट अब एक ऐसा बंदा आ चुका है जो तुमसे बहुत ऊपर है, तुमसे बहुत बड़ा है और काफी टाइम से गायब था। और मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी ड्रीम तुमसे दूर छीनने आ गया हूं। आई एम हेयर। और कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम कुछ भी बोल लो पंक, कि तुम इसलिए आए हो उसलिए आए हो, लेकिन मेरी एक ही डायरेक्शन हो सकती है इस जगह से कि जो मुझे अचीव करना है, बिकॉज आई नेवर कैन गो बैक। और वो जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरी डायरेक्शन है, वो है फॉरवर्ड, और वो डायरेक्शन तुम्हारे थ्रू होके निकलेगी एट द रॉयल रंबल। और कोडी माइक को नीचे फेंकते हैं और थोड़ा धक्का देके जाते हैं सीएम पंक को अपने शोल्डर से, और सीएम पंक कोडी को वापस खींचते हुए बिल्कुल फेस इन फेस आ जाते हैं एक हीटेड मोमेंट में, और उसके बाद सेपरेट होते हैं। और सीएम पंक ने यहाँ पे अपने पाइप बॉम्ब का नाम सुन के WWE का लोगो और जो फिल्टर है माइक का फेंक दिया था, और प्लेन एक नॉर्मल माइक था उनके हाथ में। अनबिलीवेबल बिल्ड करी गई यहाँ पे मेंस रॉयल रंबल मैच की। और ऑनेस्टली मैं बताऊं, कई सालों बाद ऐसा लग रहा है कि इस मैच की इतनी हाइप है कि मैं एग्जैक्टली आके आपको ये नहीं बोल सकता कि ये बंदा है रॉयल रंबल जीतेगा। WWE has done an amazing job इस मैच को बिल्ड करने के लिए, और इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को दिस सैटरडे कि हु वॉक्स आउट एज द विनर ऑफ द रॉयल रंबल जो मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। बट अमेजिंग प्रोमो गाइस। अपने ओपिनियंस थॉट्स मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट्स में। इसके बाद शेना बेजलर और जोई स्टार्क का मैच होता है कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल के साथ। शेना और जोई इसको जीत गई, नथिंग ग्रेट यहाँ पे। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे डैमेज कंट्रोल अटैक करता है बिकॉज दे वांट द टैग टीम टाइटल्स, तो वो अपनी डोमिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं दिखाने के लिए कि अब हम फाइनली चैंपियंस बनने वाले हैं। और मेन इवेंट में मैच हुआ यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट का ड्रू मैकिंटायर से, जो कि एक अच्छा मैच था। लेकिन एट द एंड R-Truth डेमियन प्रीस्ट की मर्चेंडाइज का जो काउंटर है, जो उनका स्टेक है उसका, वो लेके आ जाते हैं उनका पार्ट और उनको कैश ऑफर करते हैं, क्योंकि डेमियन ने शो में पहले R-Truth को बोला था बैक स्टेज कि तुम बाद में आना, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ अपने मैच में। और R-Truth को एक टाइम मिला उनके मैच के बीच में आके उनको पैसे ऑफर कर रहे हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन हुई। ड्रू मैकिंटायर भी पिस्ड ऑफ थे R-Truth के बीच में आने से, तो R-Truth को अटैक करते हैं, बट ये डिस्ट्रैक्शन इनफ थी फॉर ड्रू टू हिट अ क्लेमोर किक एंड पिन डेमियन प्रीस्ट इन द मिडल ऑफ द रिंग। R-Truth के दिन ऐसा लग रहा है खत्म होने वाले हैं जजमेंट डे के, और बुरी पिटाई होने वाली है उनकी डेमियन प्रीस्ट से। तो इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज रिया रिप्ली ने बोला था आज डेमियन प्रीस्ट को कि तुम R-Truth पे क्या इतनी फोकस कर रहे हो, ड्रू मैकिंटायर पे फोकस करो। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई R-Truth से मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अब ड्रू मैकिंटायर से हार चुके हैं डेमियन प्रीस्ट। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि उनका जजमेंट डे में कब तक यहाँ पे टिकना रहता है। बट दिस वॉज द एंड टू मंडे नाइट रॉ, और अब रॉयल रंबल हमारे सामने है गाइस। इंटरेस्टिंग पेपर भी होने वाला है। ये था आपका आज का रॉ का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग।